अस्सलाम वालेकुम। प्लीज वेरीफाई कीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर है। यस मैम, आ रही है आवाज आपको। थैंक यू। जी बस मुझे एक मिनट दीजिएगा, देन विल स्टार्ट दिस वेबिनार। जैसा कि आप सबको पता है, आज के वेबिनार की स्पेशलिटी ये है। जी आज हमारे इस वेबिनार में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगा, जो कि ऑब्वियसली टाइपिंग कंपटीशन है, जैसा कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया है पहले इस चीज से। ओके, प्लीज मुझे एक मिनट दीजिएगा, जब तक किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम जिसे टाइपिंग आती है वो मतलब फ्यूचर में से कहाँ हेल्प आउट कर सकती है? जी बिल्कुल, आज का ये वेबिनार सारा इसी टॉपिक पे है। तो डॉक्टर रिजवान हमारे साथ हैं, वो इस चीज का बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। लेकिन हम आईकोड गुरु का इंट्रो पहले स्टार्ट करते हैं, ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के बाद हम फिर ऑब्वियसली डॉक्टर रिजवान को इनवाइट करेंगे कि वो इस वेबिनार को प्रॉपर लेके चले। ऑलराइट, सो जैसा कि आप सबने इस वेबिनार को ज्वाइन किया हुआ है, इस ऑनलाइन कम्युनिटी का नेम आईकोड गुरु। जो स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, इट्स शेयर लर्न एंड ग्रो। अपना नॉलेज हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरे मेंबर और उनकी एक्सपर्टीज से हम बहुत कुछ सीखते हैं और सब मिल के एज अ कम्युनिटी ग्रो करते हैं। आवर मिशन इज एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना और हाईटेक स्किल जो मार्केट में इन डिमांड है अपने स्टूडेंट्स को सिखाना, और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ स्टूडेंट का मीटअप करवाना। हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कंपटीशंस में भेजते हैं ताकि वो इंटरनेशनल मेंबर्स के साथ मीटिंग्स करें और उनसे बहुत कुछ सीखने का उनको मौका मिले। However, on this platform, वीकली शेड्यूल आपके साथ अगर शेयर किया जाए तो एक दिन में 6 सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पे होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस को हम टारगेट करते हैं। जो मेन फोकस होता है हमारा कोडिंग पे होता है, जिसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं लीड कोड पे। बहुत से लोग इस चीज से वाकिफ होंगे, लेकिन अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो प्लीज आप हमारे कोडिंग सेशंस को ज्वाइन करें। फ्री आईएलटीएस एंड जीआरई के सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आईकोड गुरु पे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। ऑल सेशंस की रिकॉर्डिंग फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। समहाउ अगर आप मिस कर देते हैं सेशन, देन यू कैन जॉइन आवर फेसबुक फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस। वीकेंड पे एक वर्कशॉप और एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है। वेबिनार जैसा कि आप सबने ज्वाइन किया हुआ है इसको, इसमें डिफरेंट इंटरनेशनल इंजीनियर्स को इनवाइट किया जाता है, जिनका 20, 25 और 30 प्लस ईयर में एक्सपीरियंस होता है, और उनकी एक्सपर्टीज से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और हम स्टूडेंट्स का ऑब्वियसली वी एन ब्रॉड होता है। जैसा कि आज डॉक्टर रिजवान इस वेबिनार को लीड करेंगे, सो आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। और वीकेंड पे वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की जाती है, जो कि हैंड्स ऑन किसी भी लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी भी होती है, या फिर हम उसमें कोडिंग के क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हो। रिसेंट अचीवमेंट्स की बात की जाए, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और फुली फंडेड एडमिशंस हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं खुद को, और एप्लीकेशंस फॉरवर्ड करते हैं। रिसेंट 2 इयर्स में जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया है, उन्होंने फुली फंडेड एडमिशन ग्रैब किए हैं। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स, मोस्टली आपको इसकी अपडेट्स मिलती होंगी टाइम टू टाइम। हमारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को और इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। हमारे रिसेंट अचीवमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। CS X50 पजल, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कंपटीशन था, और इसमें कुछ पजल्स
इंट्रोड्यूस करवाई गई थी मेंबर्स से, जो कि हमारे आईकोड गुरु की टीम ने सक्सेसफुली 9x9 पजल्स को सॉल्व किया था। और हैकाथॉन्स हम टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया था, जिसमें से कुछ लीडर्स सिलेक्ट किए गए थे। जो पाकिस्तान से सिलेक्शन हुई थी, ओवरऑल 9 मेंबर्स थे और 7 मेंबर्स आईकोड गुरु से थे, जो कि एज अ सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए थे। उसमें हमारे कुछ आईकोड गुरु के सीनियर मॉडरेटर्स भी हैं। गूगल कोड जैम कंपटीशन आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, ये भी फेमस कॉम्पिटिशन्स में से एक है, बिकॉज गूगल कंपनी की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें आईकोड गुरु के 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और ये पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा फेमस भी हुई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार एंड ज्वाइन द आईकोड गुरु कम्युनिटी। ऑब्वियसली आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और जो लोग फेसबुक पेज से हमें वॉच कर रहे हैं रिकॉर्डिंग से, वो आईकोड गुरु के स्लैक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आईकोड गुरु की वेबसाइट से, एंड यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम द आईकोड गुरु फेसबुक पेज। सो आज का जो वेबिनार है, इसके टॉपिक से ऑब्वियसली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाते चलो। हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर मसल मेमोरी, फर्स्ट स्टेप इनटू फैंग। कि अब ये वेबिनार ऑब्वियसली डॉक्टर रिजवान लीड करेंगे। मैं सर को इनवाइट करती हूँ कि सर आप प्लीज टेक ओवर लें। और मैं सर रिजवान के साथ अगर आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, तो ऑब्वियसली सर रिजवान इज द को फाउंडर ऑफ आईकोड गुरु। और अगर आपने अभी तक ऑब्वियसली यूज किया है सेल फोन, ठीक है, और सेल फोन जिन मेंबर्स ने भी यूज किया है, ऑब्वियसली उसमें डॉक्टर रिजवान के बने हुए एल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को इतने सीनियर मेंबर की गाइडेंस मिल रही है, वो भी डेली बेसिस पे, जो कि ऑल टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। सो प्लीज इसका जरूर जो है वो आप लोग इस चीज को यूटिलाइज करें, इसका बेनिफिट लें और डॉक्टर रिजवान की एक्सपर्टीज से आपको आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। All right, thank you so much for joining this session. Thank you so much, Dr. Rizwan, कि आपने हमें इस वेबिनार में ज्वाइन किया। Yes, sir. Now you can take start. Thank you very much, मैम साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जिस तरह मैम साहब बता रही थी, आई एम डॉक्टर रिजवान। मैं यहाँ पर सिलिकॉन वैली में होता हूँ। मैं एक कंपनी ब्रॉडकॉम है, वहाँ पे काम करता हूँ। मेरी एक्सपर्टीज सेलुलर और वायरलेस में है, वाईफाई, सेलुलर, ब्लूटूथ, इन चीज़ों पर मैं काम करता हूँ। मेरी काम डेवलपमेंट पे है, ज़्यादातर चिपसेट डेवलपमेंट पे है। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आप मुझे आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कोई अगर कंफर्म कर दें तो। जी सर। चलिए, थैंक यू। अच्छा, आज हम अभी एक मेंबर ने क्वेश्चन भी किया कि टाइपिंग स्पीड की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? तो आज का ये जो सेशन है, वेबिनार है, इसमें थोड़ा सा हम टाइपिंग स्पीड की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। और फिर जो हमारे एक मेंबर ने एक बड़ी अच्छी कंपटीशन की वेबसाइट डेवलप की है, उस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो टाइपिंग स्पीड की इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब देखिए ना, जनरली हम चीज़ें लिख भी सकते हैं, हम चीज़ें टाइप भी कर सकते हैं। हम सब अब तो कंप्यूटर्स का ज़्यादा ज़माना है, हर एक जगह कंप्यूटर्स यूज होते हैं, तो हम टाइपिंग तो कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं। लेकिन टाइपिंग स्पीड की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? बात यह है कि टाइपिंग स्पीड क्यों मैटर करती है। इन द एंड जब हम किसी प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं, किसी जॉब में होते हैं, हमने अपना काम करना होता है एफिशिएंटली, राइट? ये चीज डिस्टिंग्विश करती है आपको अपने पीयर से, कि आप अपना काम कितना एफिशिएंटली, कितना अच्छा और कितनी जल्दी कर सकते हैं। और बात यह है कि हम जो सारे हैं ना, जनरली जब हम किसी एक लेवल पे होते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, कई फिल्टर्स लगे हुए हैं, राइट? जिस तरह आप जब मैं बैक इन पाकिस्तान में था, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उस वक्त मेरिट था 900 मार्क्स थे। तो इसका मतलब है, जो 900 से ऊपर वाले मार्क्स के लोग थे, उन्होंने उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दी। अब ये तमाम लोग वो कौन थे? मतलब सारी बातें, पढ़ाकू बच्चे थे ये सारे, ठीक है।
इन्होंने पढ़ाई पे बहुत जोर दिया था, ठीक है। अब आप उन बच्चों से वो चीज एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे ना कि वो लैग करेंगे और पढ़ेंगे नहीं और वो असाइनमेंट्स नहीं करेंगे। जिन्होंने मैट्रिक और एफएससी में इतनी मेहनत की है, दे आर एक्सपेक्टेड टू डू बेटर इन इंजीनियरिंग ऑल्सो, राइट। तो हम जिस एनवायरनमेंट में होते हैं ना, हमारे इर्द गिर्द के लोग जनरली उसी कम्पिटिटिव लेवल के होते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें कि अगर आप गूगल में जॉब कर रहे हैं, राइट, तो आपके इर्द गिर्द कौन लोग होंगे, ठीक है। अगर आप उनका कैरियर प्रोफाइल देखें, ठीक है, वो लोग वो होंगे जिन्होंने जिंदगी में मेहनत की है, एक्सेल किया है, इनके इंटरव्यू राउंड्स क्लियर किए हैं, ठीक है, लोगों को इम्प्रेस किया है, तभी वो उस लेवल पे आए। मतलब एक्सेप्शंस होती हैं, कभी आपको ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो जिनका लेवल बहुत अच्छा नहीं होता, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा होता है। हम उनकी बात नहीं करते, कुछ लोग वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं, मतलब ये लोग बहुत कम होते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं, बट दे आर लेस, राइट। आपके साथ क्लास में एक्सेल जो लोग कर रहे होते हैं वो बहुत ज़हीन नहीं होते जनरली, वो मेहनती होते हैं, वो फोकस्ड होते हैं, वो मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो वो एक्सेल कर रहे होते हैं। तो यही चक्कर जॉब्स में भी आता है। अब वहां पर हम ये क्यों कहते हैं कि टाइपिंग स्पीड मैटर करती है, राइट। क्योंकि अब आपने एक काम करना है, कोड लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, राइट। इस चीज में इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी अच्छी है, आप कितनी जल्दी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आप एक दिन में कितना कितनी और आप एक दिन में कितने ज्यादा रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, कितना ज्यादा कोड लिख सकते हैं। क्या ये करते हुए आप देखते हैं अपने कीबोर्ड को, क्या आप कीज ढूंढते हैं। होता ही है कि आप ओवर पैसेज ऑफ टाइम हम कीज ढूंढना तो नहीं शुरू करते, मतलब कीज अब आप हमें पता है क्यू कहाँ है, ई कहाँ है, डब्ल्यू कहाँ है, राइट। लेकिन फिर भी हम देख रहे होते हैं क्योंकि हम गलतियां कर रहे होते हैं, हम हमारी नजर होती है कीबोर्ड पे। ये चीज आपकी टाइपिंग स्पीड को स्लो करती है, ठीक है। इस वजह से जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आप फोकस कर रहे होते हैं कि मैं क्या टाइप कर रहा हूं और मैं कुछ गलत टाइप तो नहीं कर रहा। फिर आप बैक स्पेस दबा रहे होते हैं, डिलीट दबा रहे होते हैं, राइट क्लिक दबा के स्पेलिंग्स करेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। ये वो चीजें हैं जो आपको आपकी स्पीड को स्लो करती हैं। एक काम जो आपका कुलीग 1 घंटे में करेगा, आप वो काम 2 घंटे में करेंगे, क्योंकि आपको बार बार आप गलतियां कर रहे हैं और आप चीजें देख के टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज इस लिहाज से मैटर करती है, ठीक है। लोग समझते हैं कि नहीं, मतलब कई लोगों का ये ख्याल होगा इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन आप देखें ना, मुझे काफी साल प्रोफेशनल फील्ड में हो गए हैं और मैं ये देखता हूँ कि हमारे साथ भी बहुत लोग हैं जो जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, लेकिन वो फ्यू जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है वो ऑटोमेटिकली नोटिस होते हैं, ठीक है। आपको उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बेहतर नजर आती है। तो ये वो चीज है जो जिसकी वजह से हम टाइपिंग स्पीड पे फोकस करते हैं। फिर एक और बात ये है जो हम बड़ा अच्छा टाइटल है इसका कि मसल मेमोरी क्या होती है, ठीक है। अब आप देखें कि जब आप खा रहे होते हैं, राइट, आप सोच सकते हैं ना, आप खाना खा रहे हैं, राइट, आपके मुख्तलिफ मसल्स यूज हो रहे हैं, राइट, आपके हाथ के, आपके मुंह के, आपका इंटरनल सिस्टम है, आप कुछ खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है। लेकिन आप खाते हुए सोच सकते हैं, राइट, आप खाते हुए सिर्फ खाने पे फोकस नहीं करते, ठीक है। इसी तरह जब आप चल रहे होते हैं किसी के साथ तो आप बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। आप चलने पे फोकस नहीं कर रहे होते कि मैंने एक कदम उठाना है, फिर दूसरा कदम उठाना है, फिर दोबारा पहला कदम दोबारा उठाना है, नहीं। थोड़ा सा आप रास्ता देख रहे होते हैं कि कहीं दरमियान में कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक वगैरह ना आ जाए, लेकिन आप बात कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो ये वो मसल मेमोरी है जो हमारे अंदर बिल्ड हो जाती है, मतलब हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं क्योंकि हम एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे थे। इसी तरह आप ड्राइविंग देखें, हम में से बहुत लोग ड्राइविंग करते हैं, आप लोग भी माशाल्लाह करते होंगे। तो इनिशियली जब हम ड्राइविंग करते हैं हमारा सारा फोकस ड्राइविंग पे होता है, ठीक है। अगर कोई बात भी करे तो हम उसे कहते हैं नहीं नहीं मुझे ड्राइव करने दो, ठीक है, क्योंकि मैंने अब गियर चेंज करना है, अब मैंने क्लच दबाना है, अब ब्रेक दबानी है, अब मैंने इर्द गिर्द देखना है। फिर वक्त के साथ साथ ऐसा होता है कि ड्राइविंग आपकी सेकंड हैबिट बन जाती है। फिर आप ये नहीं सोचते कि मैंने जब गियर चेंज करना है तो मैंने पहले क्लच दबाना है। अब तो खैर ज्यादातर ऑटोमेटिक कार्स आ गई हैं, लेकिन जब हम ड्राइव करते थे तो उस जमाने में तो ये अब थी। अभी भी पाकिस्तान में काफी, मेरा नहीं ख्याल बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक कार्स अभी हैं। तो आप वो सीक्वेंस आप नहीं सोचते अब कि आपने पहले क्लच दबाना है फिर गियर चेंज करना है, और आपने 1 से 2 में जाना है, 1 से आप 3 में नहीं जा सकते,
ठीक है, 2 से 3 में जाना है, 3 से 4 में जाना है, ठीक है। ये वो चीज़ है जो आपकी मसल मेमोरी में आ गई है। तो हम इसीलिए टाइपिंग पे जोर देते हैं कि आपकी मसल मेमोरी में आ जाए, ठीक है। अब इसका क्या फायदा होता है? जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, जब आप टाइप कर रहे होते हैं, तो आपका फोकस सिर्फ टाइपिंग पे नहीं होता। आप कुछ सुन रहे होते हैं और साथ आप कुछ, क्योंकि देखिए जनरली जो हम टाइप करते हैं ना, हर चीज में सोच हमें थिंक नहीं करना होता, ठीक है। जिस तरह अब आप कोई एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, राइट, आपने C++ का या पाइथन का एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपने हेडर लिख दिया, इंक्लूड हेडर फाइल्स की, मेन लिखा, बॉडी लिखी, ठीक है। और जनरली प्रोग्राम में जो चीज़ आपने चेंज करनी है वो 3-4 लाइंस होती हैं, बाकी चीज़ें तो स्टैंडर्ड होती हैं। आपने कोई रीड किया फाइल, उसको पार्स कर लिया, और उसके बाद आपने उसमें से एक डाटा ढूंढ लिया। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा जिसमें आपने सोचना नहीं है। दिस इज जस्ट कि आपने सिर्फ इन चीज़ों को टाइप करना है, ठीक है। उस वक्त आप कुछ और काम कर सकते हैं अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। और हम ये देखते हैं कि जो लोग होते हैं ना, हम जब आप कैरियर में राइज करते हैं, राइट, तो होता ही है कि आपका दिन का ज्यादातर टाइम मीटिंग्स में होता है। क्यों? आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, आप टीम्स को से रिपोर्ट्स ले रहे होते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे होते हैं? अगर आपकी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मीटिंग्स हैं, तो आपने और भी तो काम करने हैं ना। और जनरली इन लोगों के काम क्या होते हैं कि इन लोगों ने ईमेल्स का रिप्लाई करना होता है, किसी से कुछ चीज पूछनी होती है। तो आप देखें, ये लोग मीटिंग के दौरान ईमेल्स टाइप कर रहे होते हैं, ईमेल्स का रिप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये बड़ी छोटी सी बात है, ठीक है। 1 घंटे की मीटिंग है, उस 1 घंटे में वो 5 ईमेल्स को रिप्लाई कर देंगे। दे विल नॉट वेट कि वो मीटिंग एंड हो तो फिर वो ईमेल पढ़ें और फिर वो ईमेल को रिप्लाई करें। हालांकि उस मीटिंग में उनकी लिसनिंग जरूरी है, या उन्होंने उस मीटिंग में कोई इनपुट देनी है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं जब आपने टाइप करते हुए ये नहीं सोचना कि W कहाँ पे है और मैं गलत टाइप तो नहीं कर रहा, ठीक है। मैं स्क्रीन को तो देख रहा हूँ, लेकिन मुझे बार बार कीबोर्ड को नहीं देखना पड़ा कि अच्छा A टाइप किया तो B तो उसके साथ था, तो वो A का B क्यों टाइप हो गया। बहरहाल अरहम ने हैंड रेज किया। आपका कोई क्वेश्चन है? प्लीज प्लीज पूछिए। अच्छा, आपने हैंड रेज किया था, चले। तो ये ये वो वजह है जिसकी वजह से हम लोग टाइपिंग कंपटीशंस, या हम कहते हैं कि आपकी आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, राइट। ये वो चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं कैरियर में। अब देखिए ना, ये कोडिंग आपको, अब मुख्तलिफ चीजें, राइट। कोडिंग आपको अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। आपको अपना सब्जेक्ट अच्छा आना चाहिए। आप अगर इंजीनियरिंग करें, आपको एक बेहतर इंजीनियर होना चाहिए। ये सारी चीजें ऐड अप होती हैं, और ये जो टाइपिंग है ये ऐड करती है आपके प्रोफेशनल स्किल्स में। ये हम अक्सर बात करते हैं कि जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, आप किसी को कोई क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अगर वो तेजी से टाइप करते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए आप सोचते हैं कि यार ये तो मतलब काफी प्रोफेशनल है कि इसने इतनी जल्दी टाइप कर रहा है, ये देख नहीं रहा है, और ये इतनी तेजी से टाइप कर रहा है। ऑफ कोर्स इसका आप सिर्फ इंटरव्यू टाइपिंग स्पीड पे क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन ये वो एडेड एडवांटेजेस हैं जो आपको डिस्टिंग्विश करते हैं जिंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस में, चाहे वो इंटरव्यू है, चाहे वो जॉब है, ठीक है। ये वो वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स है जो आपको एक्सेल करने में हेल्प करता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस आप लोगों का? कोई ऐसा रिमार्क तो पूछिए। हमारे पास काफी 78 लोग हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? तो आप लोग बताएं, आप लोगों एग्री करते हैं क्या टाइपिंग स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें उस पर 1 घंटा बात करनी चाहिए, उस पर कंपटीशन करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि मैं अक्सर, बल्कि अगर सामने देख के टाइप कर रहा होता तो हद से ज़्यादा ही गलतियाँ आ रही होती हैं। से फोकस करना बहुत ज़रूरी है इसमें। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, ये वो टाइम है कि जो जब आप स्टूडेंट्स हैं ना, तब आपको टाइप, मतलब बाद में जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, फिर आपको ना इतना टाइम मिलता है, ना आप इस चीज़ पे इतना फोकस करते हैं। तो ये वो टाइम है जिसपे आप टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब जिस तरह हमें जो लोग सीनियर हैं, अब जब आप हायर लेवल पे चले जाते हैं तो आप कोडिंग जनरली नहीं कर रहे होते, आप जनरली कोड रिव्यूज कर रहे होते हैं। और लेकिन
वहां पर भी ऐसा नहीं है कि उनकी टाइपिंग स्पीड मैटर नहीं करती है, उनको कम टाइप करना पड़ता है क्योंकि आपकी कोडिंग कम हो जाती है, आपकी ईमेल्स, आपकी रिपोर्ट्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर आपको भी, आपको टाइपिंग स्पीड आपकी मैटर कर रही होती है कि आप कितनी जल्दी और कितना एफिशिएंटली अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं, और आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ठीक है ना, इन द एंड ये जो मल्टीटास्किंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक वक्त में एक काम कर सकते हैं ना, तो आप दिन में घंटे तो 24 ही हैं। ठीक है, उसमें से आप वर्क के लिए कितने घंटे निकाल सकते हैं? 10-12 जनरली। मतलब हम लोग इतना काम करते हैं, राइट? 8 घंटे अब काम लोग नहीं करते, ज्यादा ही कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर आप जब मल्टीटास्क कर सकते हैं ना, तो उसमें ये टाइपिंग स्पीड आपको अलाउ करती है कि आप मल्टीपल काम कर सकें एक प्रेजेंटेशन सुनते हुए। ऐसा ना हो कि जब आप टाइप करना शुरू करें तो आप प्रेजेंटेशन सुनना बंद कर दें, और जब आप प्रेजेंटेशन सुन रहे हो तो आप टाइप नहीं कर सकते। तो इन दो चीजों को डिस्टिंग्विश करना, कि किस तरह आप एक मीटिंग में, एक प्रेजेंटेशन में कोई चीज सुनते हुए, समझते हुए साथ साथ टाइप भी कर सकते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ठीक है, चले बाकी तो आप जो है जी थैंक यू टाइपिंग वेरी स्पीड। मच सर। हाँ जस्ट एक हेड्स अप कि 10 PM पे मेटा हैकर कप है, तो अच्छा, लेट अस राइट ट्राई राइट। कि हम कुछ मिनट स्टूडेंट्स को दे दें उससे पहले। तो जी सर, बिल्कुल लेट्स ठीक ट्राई है, टू दैट्स राइट। गो। तो मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करूंगा स्टूडेंट्स के, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें काफी सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो टाइपिंग स्पीड एक ऐसी चीज है जो हमें एज देती है अगर वो हमारी अच्छी हो तो अगर दो इंजीनियर्स, दो प्रोफेशनल सेम लेवल के हों तो एक्सेल वो करेगा, प्रमोशन उसका होगा, जॉब उसको मिलेगी जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी। बिल्कुल सही, दैट्स राइट। चले, तो अब हमारे साथ मोहम्मद कासिम है, जिन्होंने ये हाईकोर्ट ग्रुप के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, जिन्होंने ये टाइपिंग कंपटीशन की वेबसाइट बनाई है। ठीक है, इन्होंने पूरा ये फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें हम टाइपिंग कंपटीशंस कर सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट है जो जिस पे आप लोगों ने रजिस्टर किया है, और हम अभी उस तरफ चलते हैं, इस टाइपिंग कंपटीशन की तरफ चलते हैं, और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और देखें कि आप लोग टाइपिंग में कहाँ स्टैंड करते हैं और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए जुबैर जफर, प्लीज टेक ओवर। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ। यस सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान गफार। आपने बहुत सारे इंसाइट शेयर की कि टाइपिंग क्यों ज़रूरी है और हमें करना चाहिए। तो इसी के लिए आज हमने इसको टेस्ट करने के लिए कि इस टाइम हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, हमने एक टाइपिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। मैं आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि आप किस तरह वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे और किस तरह इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir, it's visible. ओके। आप सबसे पहले साइन अप पे जाएं क्योंकि आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ। तो कोई भी एक यूजर नेम दे दें, यूजर नेम दे दें, अपना ईमेल एड्रेस दे दें, कोई भी एक पासवर्ड दे दें। अपना फोन नंबर दे दें, एज दे दें, जेंडर, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी का नाम और लिंक्डइन। जब आप ये सारा कुछ एंटर कर लें तो आप साइन अप पे क्लिक करें। ओके, मेरा ईमेल क्योंकि पहले से रजिस्टर्ड है तो इस वजह से ये रजिस्टर नहीं हुआ। अदरवाइज आप लोगों को एक ईमेल रिसीव होगी वेरिफिकेशन के लिए, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। ओके जी, अभी आप लोगों के पास टाइम है कि आप लोग रजिस्टर करें। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और ये सेम इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो टाइपिंग कंपटीशन जो है वो हमारा 3 मिनट में स्टार्ट है।
मैं कासिम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप 1 मिनट कर दीजिए ताकि हम थोड़ा इसको स्टार्ट कर सकें। उसके अलावा आप वेबसाइट पे देख सकते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप अभी भी कर सकते हैं, वरना जो प्रॉपर कंपटीशन स्टार्ट होगा वो हमारा 1 मिनट के बाद होगा। ओके, आफ्टर 18 सेकेंड्स। तो ये जैसे ही स्टार्ट होता है आप इस पे क्लिक करें और इसके सामने आपके 3 राउंड्स आ जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट करता रहता हूँ जी। एक्सक्यूज मी सर, कंपटीशन मेरे इस तो 30 मिनट्स शो हो रहे हैं इसमें कंपटीशन स्टार्ट होने में। वेबसाइट रिफ्रेश करें। ओके। अच्छा, मैंने उस पर क्लिक किया तो ये मेरा पेज ओपन हो गया डैशबोर्ड का, कंपटीशन डैशबोर्ड का। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 राउंड्स है और अगर आपने सेकंड राउंड में जाना है तो आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। और उसकी एक लिमिटेशन है, एक मिनिमम टाइपिंग स्पीड की, वो आप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये पहला है, मैं इसको अब स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आप लोग भी साथ साथ इसको करें। जी, जिनका हैंड रेज है प्लीज क्वेश्चन पूछ लें। हाफिजा प्लीज। ओके, सो for round one, I got 62. Let's go to the second one. Okay, इसको आपने पहले स्टार्ट कर लेना है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सॉरी, आप अभी डेमो दे रहे हैं या कंपटीशन स्टार्ट हो गया हो? क्योंकि मेरा तो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। स्टार्ट हो चुका है। चलिए, इसका कोई मसला नहीं है, आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक तो वो इशू नहीं होगा। तो अभी तो चलें, जो ये चल रहा है अभी करंटली हाई कोड वाला, तो इसको चलने दें। बाकी जो लेट हो गए कोई मसला नहीं है। टाइपिंग के लिए सर कोई टिप्स है, मतलब किस तरीके से इसको ठीक की जाए कुछ? वैसे तो टाइपिंग वेबसाइट्स हैं काफ़ी, उन पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन ये होता है कि इसके अंदर की कम्बिनेशन ये है कि आपके लेफ्ट हैंड जो होता है वो ASDF के ऊपर 4 फिंगर्स होंगी, और जो आपका अंगूठा है वो फ्री है, तो वो आप उससे स्पेस और डिफरेंट कीज प्रेस कर सकते हैं। और दूसरे हाथ में जो है HJKL के ऊपर फिंगर्स होंगी। तो उससे ये होता है कि आप ऊपर और नीचे के उसी हाथ से आपने प्रेस करनी है, कीज उसी फिंगर से प्रेस करनी है जो उसके ऊपर नीचे आ रही है।
तो उससे ये होता है कि आपकी थोड़ी थोड़ी स्पीड तेज होती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती रहती है। जुबैर के जैसे आप देख रहे हैं काफी बेहतर है। तो आप और भी इससे ज्यादा भी हो सकती है, इशू नहीं है। और इसका हमारे वैसे तो हमारे आजकल कंट्री में काफी फुकदान होता है। आप लोग अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑनलाइन चीजें यूज हो रही होती हैं, जैसे आजकल काफी जगहों पे ऑनलाइन चीजें यूज होती हैं, वहां पे उनकी टाइपिंग आपको देखने वाली होती है, वो एक एक की ढूंढ ढूंढ के प्रेस कर रहे होते हैं। तो वो उनके पास स्किल होती है, लेकिन उनके पास ये स्किल नहीं होती टाइपिंग वाली कि वो टाइपिंग अपनी बेहतर करते रहे लॉन्ग रन में। लेकिन वो बस वो काम चला रहे होते हैं लोगों का। सो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास स्टैट्स आ गए हैं, अ, जिस तरह से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और वो नेक्स्ट राउंड्स में जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, बिलाल के आए हैं फर्स्ट राउंड में, जो फर्स्ट पोजीशन है। सेकंड में कासिम की है एंड थर्ड में अगेन कासिम की है। सर ये टेस्ट हम कब तक अटेम्प्ट कर सकते हैं? कासिम जी, आप कासिम बताना का चाहेंगे प्लीज? वो ये पहले भी क्वेश्चन आया था मेरे। सर ये अप्रोक्सीमेटली वो अवस्था कब इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं? इसको वैसे कल तक ही कर दें, क्योंकि 30 मिनट में तो हैकर रैंक अप है। अगर लोगों ने उससे प्रैक्टिस करनी है तो आई थिंक सो 30-25 मिनट रेस्ट करें, ब्रेक लें, उसके बाद 3 आवर का कंपटीशन वो है। तो बाकी जिन्होंने हैकर रैंक कप में हिस्सा लेना है, तो मतलब यही है कि 10 PM पे उसने स्टार्ट हो जाना है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, और नेक्स्ट 3 आवर्स के अंदर उसके अंदर आपने प्रॉब्लम्स आएंगी और वो सॉल्व करनी होंगी। तो उसके लिए राउंड 1 में आपने री रजिस्टर करना है फेसबुक के ऊपर जाके। सर आप मेटा हैकर कब को रेफर कर रहे हैं ना? जी जी, मेटा हैकर का आपकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। सर जिसने क्वालिफिकेशन राउंड में पहले रजिस्टर्ड नहीं था किया, वो आप कर सकते हैं? जी जी, क्वालिफिकेशन राउंड मैंडेटरी नहीं था, वो सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस राउंड था। वो क्वालिफिकेशन नहीं थी, वो राउंड 1 इज अ क्वालिफिकेशन राउंड। इसमें टॉप 5000 जो है वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। ओके तो सर, अभी तक थैंक्स। मैं फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी स्टार्ट बता दूं तो इस टाइम तक अराउंड 250 प्लस पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स ने इसमें रजिस्टर किया। तो होपफुली मैनी ऑफ अस गेट इन टॉप राउंड 2। तो ये फसी ने वेबसाइट भी लिंक पोस्ट कर दी है हमारे स्लैक पे, व्हाट्सएप पे, तमाम जगह पे ये सर्कुलेट हुई है अभी। पर वहां पे तो आपको ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगी, टाइपिंग स्पीड की गेम। क्योंकि अगर आप रिजल्ट बाद में जब करने के बाद जब अपना लोगों का लीडर बोर्ड देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोगों ने कितनी कितनी जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व की है। एक तो लॉजिक मेकिंग, ऊपर से टाइपिंग स्पीड। लॉजिक भी जल्दी बना लेते हैं, फिर टाइपिंग भी जल्दी कर लेते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है ना, अगर कंबाइन मिलती हैं तो वो फिर ऐसे कॉम्पिटिशन वगैरह में आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद देती हैं। मेरा क्वेश्चन है जी। कि ये जो हैकाथॉन या इस तरह का पहले भी आया था, ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं कोडिंग के, इसके लिए आपको मतलब क्या कुछ आना चाहिए मिनिमम, मतलब क्या होना चाहिए?
ये मेरी कंफ्यूजन है थोड़ी सी। जी, ऐसे है कि अगर आप ये सोच में पड़ जाएंगे ना कि आपको क्या आना चाहिए और आप इतनी तैयारी करें, उसके बाद आप हैकाथॉन में जाएं, तो आप कभी भी हैकाथॉन में नहीं जा पाएंगे। आप फिर सीखने में लग रहेंगे कि मुझे एक चीज आए तो फिर मैं जाऊँ। हैकाथॉन होते हैं लर्निंग के लिए, ठीक है। तो आप वहां पे बगैर तैयारी के जाएं और ड्यूरिंग हैकाथॉन चीजें सीखें। तो आप इस चीज को, पहला हैकाथॉन आपका बिल्कुल अच्छा नहीं होगा क्योंकि आपको कुछ आता भी नहीं होगा और आप हैकाथॉन में जाएंगे। लेकिन अगर आप सेकंड थर्ड फोर्थ हैकाथॉन में जाएंगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी किस तरह हैकाथॉन में जाना है और वहां पे चीजें सीखनी है साथ साथ, और किस तरह टीम्स फाइंड आउट करनी है और प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाने। दिस इज द रिकमेंडेड अप्रोच बाय आई कोड गुरु। ओके सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर अभी रजिस्टर कर सकते हैं? जी, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर इस वक्त रिपीट कर सकते हैं? आई मीन अभी रजिस्टर कर सकते हैं? इस टाइपिंग कंपटीशन के लिए या हैकाथॉन्स के नहीं, लिए? नहीं सर, हैकाथॉन के लिए। जी जी जी। हैकाथॉन्स जो है ना वो आई कोड ग्रुप पे हर मंथ में 2 हैकाथॉन्स अनाउंस्ड होती हैं। तो आप लोगों को डिफरेंट हैकाथॉन जो है वो बैक टू बैक आती रहेंगी। इस टाइम आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि जो रिसेंट हैकाथॉन अनाउंस हुई है उसकी रजिस्ट्रेशन इस वक्त ओपन है या क्लोज्ड है, तो उस हिसाब से है। सर मैं मेटा हैकर कप की बात कर रहा हूँ। जी आप कर सकते हैं। जी जी, उसमें आप आई कर थिंक सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप 1 मिनट पहले भी रजिस्टर कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। और मिड में भी कर सकते हैं आपके ऊपर, वो कोई इशू नहीं है। मेटा हैकर कप की बात करें तो। आई थिंक के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर लिया है। ओके। मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो एवरेज जो है वो 90 या 100 आ जाती है। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार हूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं इस वेबिनार में भी आऊँ। बट स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बिलाल प्लेयर 1 to 4 जिन्होंने 106 के साथ ये टाइपिंग कंपटीशन विन किया है राउंड 1। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉलोइंग अप कासिम MDX एंड मोहम्मद कुर्बान एंड देन अली रजा। काइंडली आप अपना नेम जो है वो ठीक एंटर करना था, एंड देन सैयद फसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सो ऑन। ये देख सकते हैं आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लीडर बोर्ड शो हो जाएगा अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है। अगर आपने नहीं भी किया तो आई थिंक हो जाएगा। उसके बाद सेकंड राउंड के अंदर कासिम की स्पीड आई है 100। उसके बाद अगेन बिलाल की आई है 88 एंड देन सो ऑन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। अच्छा, अब इसके अंदर सीखने की चीज ये है कि जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं या इसको आप सिंप्लीफाई करें, जब आप चल रहे होते हैं कभी आपने नहीं सोचा कि आप कौन सा मसल है उस पे ऊपर जोर डालेंगे तो आप चलेंगे। इंस्टेड आप बगैर सोचे चल रहे होते हैं। जैसे आप कोई ड्राइव कर रहे होते हैं साइकिल या कार, तो आप कभी ये सोचते नहीं है कि आप उसको किस तरह से ड्राइव करें बनिस्बत के वो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती है। एक्सक्यूज। जी, आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती है कि आपको सोचना नहीं पड़ता। तो टाइपिंग की स्पीड जो है वो एक ऐसा स्किल है कि अगर आप इसको सीख लें तो उसके बाद आपको कोड लिखते हुए, आपको ईमेल्स लिखते हुए, या आपको कभी भी नोट्स बनाते हुए, या कोई भी काम जो आपने लैपटॉप से एसोसिएटेड करना है उसके अंदर आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कैसे टाइप करना है। बनस्बत आपकी फिंगर्स जो है वो इतनी यूज टू हो जाएंगी कि आप जैसे जैसे बटन्स को क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे वो टाइप होता जाएगा। सो दिस इज द की एडवांटेज ऑफ टाइपिंग। डॉक्टर रिजवान गफार ने बहुत अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। अब आ जाते हैं कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है। मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ वेबसाइट्स हैं जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेड वेबसाइट्स हैं। आप उनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके जी, फर्स्ट वेबसाइट है दैट इज टाइपिंग क्लब। यहाँ पे जाएं, रजिस्टर करें। इनका प्रॉपर कोर्स है।
इफ दे अलाउ मी, चले मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो बिगिनर्स के लिए ये जो कोर्स है ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट लेसन से वो आप लोगों को एक एक की जो है वो प्रॉपरली आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने सीखनी है एक्सेट्रा। तो आप डेली के इसको अगर 10 मिनट देते हैं, 10 से 15 मिनट, तो आपकी तकरीबन विद इन 1.5 मंथ आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। अदर देन दैट, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन से की किस जगह पे है कीबोर्ड के अंदर। अदर देन दैट, अगर आपकी इस पे प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो मजीद वेबसाइट है जैसे मॉन्की टाइप, जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने वो कोर्स 2 दफ़ा फिनिश किया था, फिर मैंने मॉन्की टाइप पे प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो इसके ऊपर जो है ना, ये है कि आपके सामने ये आ रहा होता है, तो आप इसको टाइप कर सकते हैं और ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने इसमें क्या टाइप करना है। और इसके अलावा एक और है की बी आर के, तो इसके अंदर ये है कि आप किसी स्पेसिफिक की के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं कि मुझे इसको सीखना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये ई से शुरू हो रहा है तो ई फोकस्ड वर्ड्स ही आपको दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल ई आर ई लेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपने एक किसी की के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। उसके ऊपर है 10 फास्ट फिंगर्स है। मैं ये सारी की सारी स्लैक में भी शेयर कर दूंगा, मैंने पहले भी कई दफ़ा की हैं, तो आप इनके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस वन। और उसके अलावा अगर आपको गेम्स खेलने का शौक है, टाइपिंग की गेम्स, तो द बेस्ट वन इज टाइप रेसर। आप इस पे जाएं और compete करें इंटरनेशनली कि लोग किस तरह टाइप करते हैं और आप उनमें किस किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की टाइपिंग स्पीड यहाँ से भी बेहतर होती जाएगी। सो दिस इज ऑल, क्योंकि इसके बाद हमारा मेटा हैकर कप है तो वो स्टार्ट करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सर मुझे अगर आप 2 लोगों मिनट को कोई देंगे? क्वेश्चन। जी 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 सर, प्लीज। जी। तो अच्छा, आप में से जिन साथियों की स्पीड 50 वर्ड पर मिनट से कम है ना, उन्हें कई जगह पे रिजेक्शन सिर्फ पाकिस्तान में भी इसलिए हो जाएगी कि उनकी टाइपिंग स्पीड कम थी, लेकिन ना उन्हें पता चलेगा और ना इंटरव्यू को पता चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली जब वो कोई चीज सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा ये बंदा बहुत नालायक सा बंदा है। तो एक्चुअली उसकी टाइपिंग स्पीड की वजह से इंप्रेशन आ रहा होगा। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि टाइपिंग स्पीड जिस बंदे की स्लो होती है ना, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि मैं जी अच्छे स्कूल नहीं गया, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैं अच्छे कंट्री से नहीं हूँ। टाइपिंग के लिए कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है। तो टाइपिंग स्पीड ये शो करती है कि ये स्पेसिफिक कैंडिडेट कोई भी काम करता है तो ये कितने अच्छे तरीके से करता है। अगर किसी की टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अच्छा भाई ये इस बंदे का जो अपना स्टैंडर्ड है किसी भी चीज को फिनिश करने का वो काफी अच्छा होगा। और ये हो भी जाती है टाइपिंग स्पीड अनलेस कि आपको कोई फिजिकली मसला हो आपके हैंड्स को। तो इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस। जिस तरह बॉडी के मसल बनते हैं कुछ अरसे में बॉडी बिल्डिंग करके, इसी तरह अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी टाइपिंग करें तो अपने टाइपिंग के मसल बनना शुरू हो जाते हैं। एंड इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। चलो जी, हम एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं और वरना क्या कहते हैं, वी कैन गेट फ्यू मिनट्स बैक पर मेटा हैकर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलें। सर मेजोरिटी ऑफ जो वेबसाइट्स हैं या जो भी आपको टाइपिंग सिखाती हैं उसमें यही कहते हैं कि स्पेस बार को आपको हमेशा थंब से प्रेस करना होता है। लेकिन सर मैंने शुरू से ही जो है 4 फिंगर से प्रेस किया है। अब ये दोबारा मुझसे स्विच नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? इसके लिए अपनी आदत ठीक करें। टेल योरसेल्फ कि आपने काम से करना है, वरना आप तेज टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। यानी कि बेसिकली होता ही है कि जब हम अपने स्टाइल से टाइपिंग करना सीख जाते हैं, हमें उसकी आदत पड़ जाती है, फिंगर्स को उसकी आदत पड़ जाती है, लेकिन भाई इसे ब्रेक करना बहुत आसान सा काम। ठीक है, 2-3 दिन प्रॉब्लम होगी। आपको बताएं कि अगर आपने थंब से प्रेस कर लिया तो दैट इज वन मोर स्टेप क्लोजर टू 1 करोड़ पर मंथ सैलरी। और अगर आपने फिंगर से किया तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता।
So is it enough initiative for you? Motivation? सर मेरी फिंगर के साथ भी अराउंड 100+ आराम से आ जाती है, तो क्या जरूरत फिर है? तो कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ऑलरेडी 100+ है तो आई थिंक यू आर गुड। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी माशाल्लाह मसल्स बहुत स्ट्रांग है। जी जैनुल आबिदीन, आपका माइक ऑन है, कोई क्वेश्चन है? चलें जी, किसी और का कोई लास्ट क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है कि जो बिगनर्स होते हैं, सर जैसे मैं जी जी बोले। कीबोर्ड पे देख के टाइप कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन पे टाइपिंग स्टार्ट करें तो वो तो मतलब टाइप होती नहीं है ना, बहुत स्लो 20 वर्ड्स पर मिनट होती है। तो सर ये शुरू में हम उस पर प्रैक्टिस करें, हमें स्टार्ट स्क्रीन पे देख के शुरू करनी चाहिए? आप किसी भी टाइपिंग ट्यूटर पे टाइम लगाना शुरू करेंगे, चीजें खुद ही फिक्स हो जाएंगी। इस चीज की टेंशन ना लें। जब आपने चलना सीखा था तो आपने ये सोचा था कि मैंने पाँव को नहीं देखना और मैंने सीधा देखना, सिर्फ नहीं किया था ना, और आपने सिर्फ प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो टाइपिंग की सिर्फ प्रैक्टिस शुरू करें, फिंगर्स अपनी सही जगह पे रखें, तो इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम की ये चीज फिक्स हो जाती है खुद ही। वो एक फेज आता है जिसमें वो फील होता है कि मुझे कीबोर्ड पे देखने की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी किसी और कोई और फीडबैक या कमेंट? तो आई होप कि आज का जो सेशन है इससे आपको कुछ ना कुछ एक सेल्फ अवेयरनेस हुई होगी कि वेयर आई स्टैंड एज कम्पेयर टू द कंपटीशन एंड व्हाट इज माय डेस्टिनेशन। तो टाइपिंग एक ऐसी चीज है जो सबसे बेहतरीन टाइम इसका है वो कि आप यूनिवर्सिटी में जाने से पहले अपनी टाइपिंग स्पीड ठीक, लेकिन अगर वो नहीं की तो इट इज नॉट टू लेट। आप अभी से इसके लिए टाइम रखें जिसमें 10-15 मिनट, तो आई थिंक ये बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगी। लेकिन जितनी जल्दी से फिक्स कर लेंगे आपकी परफॉर्मेंस, ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी जल्दी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप जो काम अभी लेट्स सपोज 5 घंटे में करते हैं, हो सकता है वो 3 घंटे में करना शुरू। चलें जी, ओवर टू द होस्ट। Okay, thank you so much, sir, and thank you every participant. और ये कि ये जो कंपटीशन है अभी टाइपिंग कंपटीशन वेबसाइट पे, इसका मैंने कल तक टाइम चेंज कर दिया, और ये है कि अगर इसको कोई अभी बाद में भी अटेम्प्ट करना चाहे तो उसके लिए कल तक टाइम है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।